10 बरस बीत जाने के बावजूद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के शाह मोहम्मद रोड से मुंसलिक बरसाती नाले की सफाई और उसके ओवरफ्लो को ख़त्म नहीं किया जा सका, जिसके बायस दो रवैया सड़क का एक ट्रैक मुस्तकिल तौर पर बंद है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सनती इलाके जो है किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का रेवेन्यू इंजन होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल नज़रअंदाज है इंतज़ामिया की जानिब से। मेरे कैमरामैन अजलान शिपा आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं आपको ज़मान टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो मनाजिर हैं दो रविया शाहरा के, जिस मसले को पैदा हुए 10 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस नाकारा सेवरेज के निज़ाम को और इस सड़क की बहाली के काम को अंजाम देने में अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं वो सनतकार हो रहे हैं, और सनतकारों के साथ साथ यौमिया बुनियाद पर यहाँ पे मुख्तलिफ़ कारखानों, फैक्ट्रियों और सनतों में आने वाले जो मुलाजमीन हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं, और उनकी आमदोरफ़ जो है वो महाल बनी हुई है। इस एक ट्रैक के बंद होने के नतीजे में, सेवरेज का पानी जमा होने के नतीजे में एक ही ट्रैक पर दो रविया ट्रैफिक चलता है, जो कि सुबह और शाम के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जैम का सबब भी बनता है, बल्कि इसकी वजह से हादसात भी रोनमा हो रहे हैं। शहरी एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, कब से ये सूरत हाल है? ये बहुत 7-8 साल हो गया है। ये बस जो करता है वो आता है, बस गटर को आज़ाद करता है, फिर बंद हो जाता है, सही नहीं करता। परेशानी क्या क्या होती है इससे? परेशानी गाड़ी माड़ी है, कचरा, वो कपड़ा नमाज के लिए जाता है, वो फिल्माज होता है, कपड़ा साफ, गंदा जगह, रोड, हर कोई लोगों को बहुत परेशानी है। अच्छा, सुबह जब लोग ड्यूटियों पर आते हैं या शाम में जाते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? बस क्या वो बस उधर इधर आता है, बस वो रास्ता में सारा गंदा हो जाता है, कपड़ा वपड़ा, ये रोड ख़राब है। 8 साल हो गया है इसका। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि बदतरीन सूरत हाल है, और ये वो सनती इलाका है जो कि रेवेन्यू के हिसाब से करोड़ों रुपए यौमिया बुनियाद पे मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में इंतज़ामिया को जमा कराता है, हुकूमत को जमा कराता है, लेकिन इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली के हवाले से, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो नाले हैं, सेवरेज के नाले हों या बरसाती नाले हों, उनकी सफाई सुथराई, उनकी देखभाल का जो काम है वो बिल्कुल ठप हुआ है। कहा यह जा रहा है कि दौरान बरसात यहाँ पर सूरत हाल मज़ीद अबतर हो जाती है। जी, नेग्लेरिया वायरस के फिर सर उठाने का खदशा, तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक मेंबर नेग्लेरिया कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध डॉक्टर मोहम्मद इरफान कहते हैं कि मार्च से अक्टूबर तक नेग्लेरिया वायरस अरूज पर होता है। वायरस 100% जानलेवा, इंसानी ज़िंदगी को चंद घंटों में ख़त्म करने की ताकत रखता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर का आए दिन ब दिन जो है वो वायरस और बीमारियों की लपेट में आता चला जा रहा है। आपसे कुछ साल कबल नेग्लेरिया नामक एक वायरस ने जो वो शहर में जो वो काफ़ी अपनी जो वो पकड़ बनाई थी, और इसके जो वो काफ़ी मरीज़ मुतासिर भी हुए थे। अब जो है वो हम देखते हैं कि ये जो मंथ हैं, इन मंथ्स के अंदर जो वो नेग्लेरिया वायरस पीक पे होता है, लेकिन इसके हवाले से हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई इकदाम नहीं किए जाते, ना ही अवेयरनेस प्रोग्राम की जाती है। इस वक्त साबिक कमेटी मेंबर, नेग्लेरिया वायरस कमेटी के मेंबर साबिक डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। मुझे बताइएगा सर, ये वायरस कितना जो वो जानलेवा साबित हो सकता है, और हुकूमत की नाअहली को क्या कहेंगे कि इस हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जाते, कोई अवेयरनेस नहीं किया जाता? नहीं, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमारे साथ बहुत ताउन किया था, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम इस मरतबा नहीं हो पाया है, और वो क्या वजूहात हैं उसका हमें इल्म नहीं है। और जहाँ तक इस बात की है कि अमीबा का वायरस क्या, उसका मसला क्या है, ये 100% जानलेवा है, 100%। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सतह पर अपनी कमेटी बनाए कोई, और उस कमेटी के अंदर जो है लोगों को डाले। जैसे हमारी एक पूरी टीम काम करती थी 6-8 लोगों की, वो स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स, ये फार्म हाउसेस, घर, 5 स्टार होटलों के स्विमिंग पूल, जहाँ जहाँ स्विमिंग पूल हैं उनको जाकर चेक करते थे, उसमें क्लोरीन की मतलूबा मिकदार देखते थे, और जहाँ कम होती थी तो उनको बताकर आते थे कि भाई इतनी मिकदार होनी चाहिए इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वायरस की जो वो पीक मंथ्स क्या होते हैं, और गर्मी की वजह से इस वायरस की शिद्दत में कोई इजाफा होता है? बिल्कुल होता है। ये मार्च अप्रैल से शुरू होता है और अक्टूबर तक रहता है, और इस वक्त आइडियल मौसम है इनका ये। अगर ये खुदा ना खास्ता किसी को हो गया, और मसला ये है कि ये जाता है नाक, यानी जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप पानी नाक में जा रहा है, ये वज़ू करते हुए पानी नाक में डाल, नाक से जाके दिमाग में जाता है, और ये कहलाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी दिमाग को चाट जाने वाला जरासीम। और तकरीबन 48 से 72 घंटे में जरासीम
आपके दिमाग को मुकम्मल चाट जाता है, उसका कोई भी सर्वाइवल नहीं है। और किसी भी अस्पताल में ना इसकी कोई वैक्सीन है, ना इसकी कोई एंटीबायोटिक है, ना कोई इसका ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आपको तफसीली सारी चीज़ों से आगाह भी किया कि किस तरीके से ये वायरस नाक के ज़रिए से इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है और चंद घंटों के अंदर ही ये इंसानी दिमाग को जो वो बिल्कुल चाट जाता है। सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट सिंध की जानिब से प्रॉपर कमेटी बनाई जाए और इस वायरस के हवाले से लोगों में आगाही फराम की जाए, अवेयरनेस फराम की जाए, ताकि इस मौलिक बीमारी से जो वो बचा जा सके। जी नाज़रीन, जैसे कि बड़ी ईद की आमद है, मवेशी मंडी में बादशाह के चर्चे हैं। मवेशी मंडी में सबसे बड़े ऊँट की कीमत 20 लाख रुपए। मंडी में डांस करने वाला ऊँट भी मौजूद है। अहवाल जान लेते हैं, अक्सर शाहिद वहां पर मौजूद है। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, लेकिन इस वक्त जो है मैं ऊँट की डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, गाय बकरों से हटके। और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो ऊँट मौजूद हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, किसी का कोहान जो है वो दिखने में मुख्तलिफ है, तो किसी के ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर दी गई है, किसी पर जो है वो मेहंदी लगा के जो है उसका रंग बदल दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो यहाँ की आज की खास बात यह है कि 20 लाख रुपए का मवेशी मंडी का सबसे बड़ा ऊँट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, साथ ही साथ जो है वो फुटेज भी चल रही होगी कि उसको इस वक्त जो है वो मेहंदी लगाई जा रही है और जो है वो उसका ये कहें कि हकीकी रंग, ओरिजिनल रंग जो है वो उसका बदल दिया गया, उसको मेहंदी लगा के जो है वो पूरे तरीके से मेहरून जो है वो ब्राउन शेड कर दिया गया है। 20 लाख रुपए का वो ऊँट की कीमत है। 2 करोड़ रुपए की जो है वो माजी में रेस भी जीत चुका है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ इक़साम के ऊँट मौजूद है और साथ ही साथ एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा ऊँट भी मौजूद है जो डांस करता है। उसके व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते जानते हैं। ये बताइएगा कि ऊँट को डांस करना सिखाया है या खुद ही करता है? हम सिखा लेते हैं इसे। आपने सिखाया है? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताएं क्या किस तरीके से खातिरदारी करते हैं? हम इसकी खातिरदारी अच्छी तरह करते, चारा हमारा खिलाते हैं और कभी कभी इसको डांस भी करवा लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इससे ये इसकी एक झलक दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। इसकी एक झलक दिखाएं कि किस तरीके से डांस करता है। हमारे घर बैठे नाज़रीन है वो भी देखें कि ऊँट जो है वो किस तरीके से डांस करता है। ज़रा हमारे नाज़रीन को एक झलक दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, देखें ये इस वक्त जो है वो हम भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये डांस करता है। और 5.5 लाख रुपए जो है वो इसकी कीमत है इस वक्त मंडी में। कौन आता है, कौन इसका जो है वो खरीदार बनता है, कौन इसको खरीदता है इस डांस वाले ऊँट को। जी बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि ऊँट जो है वो किस तरीके से डांस कर रहा है और 5.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। 20 लाख रुपए का दूसरा ऊँट यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त मंडी का सबसे बड़ा ऊँट है। ये इस तरीके से देखें क्या डांस किया जा रहा है। जानवर अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर डांस करता दिखाई दे रहा है। व्यापारी का ये कहना है कि इसकी खातिरदारी करते हैं, इसको पानी वक्त पर देते हैं, इसका खाना जो है वो मुकम्मल किया जाता है। मुख्तलिफ ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे कम कीमत जो है वो ऊँट की इस वक्त 50,000 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट जो है वो इस वक्त 20 लाख रुपए का है, जो इस वक्त सबसे महंगा ऊँट है मंडी का। तो ये है ऊँट की आज खास बात। जबकि 20 लाख रुपए वाले ऊँट के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये बताइएगा कि 20 लाख रुपए का ऊँट है तो ऐसी क्या खास बात है? इसमें ख़ास बात ये बॉडी में माशाल्लाह अच्छा है और लंबा भी है और इसने रेस भी जीता है। ये सबसे भारी ऊँट है। अच्छा, सबसे भारी ऊँट है तो कितना वजन है इसका? इसका वजन 30 से 35 मन होगा जिंदा। ये बताइएगा कि आपको अगर कम से कम इसकी कीमत लगाएं, डिस्काउंट लगाएं तो कितनी कीमत लगाएंगे कोई खरीदार अगर आता है इसका? आखिर हम लोगों को गुंजाइश होगा 18 लाख का। 18 लाख? जी हाँ। ये बताइएगा कि इसको मेहंदी लगा के इसका कलर क्यों तब्दील कर दिया? ताकि तो खूबसूरत बन जाए और इसके बाल गिर गए ना, ताकि उसका बाल भी जल्दी आ जाए। अच्छा जी हाँ। और साथ ये बताएं कि इसका खाना पीना क्या है, कितना खाता है, कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है? ये पानी 60-80 लीटर पी लेता है। नहीं डरो कोई। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो ऊँट यहाँ पर मौजूद है और मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है इससे कि मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ऊँट को जो है वो यहाँ से लेकर चले जाएं, क्योंकि ख़वातीन को जो है वो डर लगता है। लेकिन क्योंकि डांस करके हमारे नाज़रीन को दिखाना था कि जो घर बैठी ख़वातीन होती है वो मंडी आने का शौक़ रखती है, पर जानवर की वजह से या फिर यूँ कहने की गंदगी की वजह से या फिर डर की वजह से जो है वो आ नहीं पाती। तो लिहाजा ये मवेशी मंडी की सूरत हाल है। 1000 एकड़ पर ये मवेशी मंडी लगाई गई है। बकरा मंडी अलग डिपार्ट बना दिया गया है और हर जो है वो मंडी, बकरा मंडी, ऊँट मंडी की कैटेगरीज बना दी गई हैं, VIP की और
वीवीआईपी की, जबकि जनरल कैटेगरी भी यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर वो जानवर ला सकते हैं और टेंट लगा के अपने जानवरों को यहाँ पर रख दें, उनसे किसी किस्म की वसूली नहीं है। जबकि वीआईपी और वीवीआईपी से जो है वो वसूली की जाती है। गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसकी वजह से जो है अब तक जो है वो खरीदारों का इतना रश नहीं है। लेकिन अगर बात करें रात के औकात की तो 4 बजे के बाद जो है वो रश बढ़ना लगेगा, क्योंकि मौसम ठंडा होने लगेगा। लिहाजा ये आज की सूरत हाल है कि ऊँट की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 ऊँट जो है वो खास मौजूद है। देखा ही जाएगा कि कौन इनका खरीदार बनता है, 20 लाख रुपए की बाजी कौन ले जाता है, कौन इसे जो है वो बड़े कोहान वाले ऊँट को जो है वो खरीदार बनता है इसका। और जबकि दूसरी जानिब जो है वो आपने डांस वाला ऊँट भी देखा, जिसे देख के मैं खुद भी थोड़ी सी डर रही थी, और उसको जो है वो उसका डांस भी आपने देखा, यही जानवर का डांस था। वो 5.5 लाख रुपए इसकी कीमत है मंडी में इस वक्त। जी अच्छा अक्सा, जैसे कि आप मवेशी मंडी में मौजूद हैं तो यहाँ के इंतजाम के हवाले से बताइएगा, क्या क्या प्रोवाइड किया गया है मंडी में और क्या क्या आसानियाँ पैदा की हैं उन लोगों के लिए जो ख़रीदार आएंगे और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनका ये कहना है इनको जो है वो पानी की फरहमी की जा रही है जानवर के हिसाब से, और साथ ही साथ जो है वो इस बार मवेशी मंडी में एक दाम जरूर किया गया है कि अक्सर जो है वो गाड़ियाँ चोरी होने के जो है वो वाक़यात जो है वो सामने आते हैं। इसके लिए डिजिटल पार्किंग का इंतजाम किया गया है कि जब आप एंट्री पर आएंगे तो आपको जो है वो एक पिक्चर में आपकी गाड़ी का नंबर लिख लिया जाता है और उसको स्कैन कर लिया जाता है और उसकी एंट्री हो जाती है कि जब तक वो गाड़ी का नंबर स्कैन नहीं होगा उस पर्ची पर, उसको जो है वो बाहर नहीं ले जाया जा सकता। लिहाजा ये जो है वो डिजिटल पार्किंग का इस बार जो है वो इंतजाम की जानिब से सिस्टम किया गया है ताकि शहरी जो है वो मंडी में आसानी से जानवर ढूंढ सकें, बजाय इसके कि वो गाड़ी की या पार्किंग की या बाहर की किसी भी किस्म की जो है वो टेंशन में लगे रहे। साथ ही साथ जो है वो मॉनिटरिंग का सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। इंतजामी की जानिब से पूरा एक डिपार्ट बनाया गया है जिसमें जो है वो अमला बैठा हुआ है और तमाम तर चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रहा था। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर इंतजामी की जानिब से ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है कि ड्रोन को नहीं उड़ाया जाएगा, और मुख्तलिफ जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ इस बार हम देख रहे हैं कि मंडी में जो है वो काफ़ी तर तैयारियाँ की गई हैं। ATM मशीन भी यहाँ पर मौजूद है शहरियों की आसानी के लिए, और साथ ही साथ जो है वो मस्जिद भी आर्जी तौर पर मस्जिद भी कायम की गई है कि जो लोग यहाँ पर रुकते हैं उनके लिए जो है वो किसी किस्म की मुश्किल ना हो। व्यापारी जो है वो यहाँ पर अपना सामान लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं और ख़रीदार के इंतजार में है कि कौन आएगा और इनके जो है वो जानवर को जो है वो सही कीमत में खरीद कर लेकर जाएगा। जी अच्छा अक्सा, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जानवरों के हवाले से जो है वो ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। ये बताइएगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गुज़िश्ता 3 रोज़ ज़्यादा गर्मी देखी गई, तो किस तरीके से आप लोगों ने अपने जानवरों का ख्याल रखा? हम लोगों ने कैंट लगाया और पानी उसका अच्छी तरह लगाया और शाम को हर रोज़ हम लोग उन्हें नहलाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त इतनी गर्मी है कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ पे 10-15 मिनट खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जानवर जो है वो इनके ऊपर आपने कोई टेंट नहीं लगाया हुआ? क्यों टेंट लगा हुआ है? ताकि ज़्यादा ऊँट में हमने लाया है ना, इसलिए जगह नहीं। टेंट भी हमारा छोटा सा था। इस जानवर को अल्लाह का शुक्र इतना गर्मी लगता नहीं है क्योंकि ये रेगिस्तान में रहने वाले जानवर। सही। अच्छा ये बताइएगा कि क्या आपने इंतजाम सोचे हैं कि इनके लिए कोई और मज़ीद इंतजाम करने हैं या फिर मवेशी के इंतजाम की जानिब से आपको किसी चीज़ की कमी हो रही हो? नहीं, हर चीज़ बराबर हम लोगों को इस बार अल्लाह का शुक्र हर चीज़ सब कुछ बराबर मिलती जा रही है। किसी चीज़ की परेशानी? बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं हमें। अच्छा ये बताइएगा साथ ही साथ अब तक कितने ऊँट फरोख्त कर चुके हैं और रश किस टाइम वक्त ज़्यादा होता है? रश तकरीबन 6-7:30 के बाद में माशाल्लाह बहुत रश होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रश कश होता है 2-3 बजे के बाद। अच्छा, कम से कम ऊँट जो है वो कितने में फरोख्त कर रहे हैं? कम से कम 7 लाख 8 लाख कम फरोख्त करते हैं। 7-8 लाख नहीं, जैसा कि अभी तो आपने जैसे बताया ना नाचने वाली जो डांस करने वाला ऊँट है इसकी 5.5 ये लाख तो छोटे है ना, इसके तो 5.5 लाख। इससे बड़ा हमारा बाकी ऊँट जो खड़े ना इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा इनकी डिमांड ज़्यादा है। अगर जैसे सादे ऊँट की बात करें तो जिसे हर चीज किसी को जो पसंद होगा 50,000 लाख तक है। 50,000 लाख तक आज के बकरी नहीं मिलता। ये तो माशाल्लाह ऊँट कितना लंबा है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, तो जानवर के रेट्स भी जो है वो इस बार यूँ समझ लें कि आसमान से बातें कर रहे हैं। 5.5 लाख रुपए जो है वो इस डांस वाले ऊँट की कीमत थी, और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ ऊँट पे जो है वो उनके व्यापारी ने मुख्तलिफ डिज़ाइन बना दिए, शायद निशानी के लिए भी बना दिए और खूबसूरती के लिए भी बना दिए कि ऊँट को जो है हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों से जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, किसी को ऑरेंज तो किसी को ब्राउन और किसी को मेहंदी लगा दी जाती है। जैसा कि 20 लाख रुपए वाले ऊँट की जो खासियत है वो
वो ये है कि उसको मेहंदी लगा के जो है वो एक मुनफरिद अंदाज में पेश कर दिया गया है। और क्योंकि उसका कोहान जो है वो सबसे बड़ा है और उनके मालिक ने भी जो है वो इस वक्त मेहंदी सर पे लगाई हुई है और साथ ही साथ जो उन्होंने ऊँट को भी लगा दिया। लिहाजा इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जानवरों को जो है वो ख्याल रखा जा रहा है और यही कोशिश है इनकी कि किसी भी किस्म से जो है वो जानवर को परेशानी ना हो। पानी की फरहमी की जा रही है और टेंट यहाँ पर कम पड़ाए गए हैं, पर इनकी कोशिश ये है कि जो है वो जानवर को जो है वो तमाम सहूलियात दिए जाए ताकि जो है वो आसानी से जो है वो जानवर पे किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी ना आए, या फिर जानवर अगर बीमार होता है तो व्यापारी को ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। नाज़रीन, कराची में गर्मी का जोर है। शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पहुंच गई। शहरी कहते हैं इतवार को छुट्टी होती है तो फैमिली के लिए वक्त निकाल कर सी व्यू आ गए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें इतवार का दिन है और शहरियों ने जो है वो अपने संडे को फंडे बनाने के लिए दो दरिया समेत सी व्यू का भी जो है वो रुख कर लिया है। और छुट्टी का दिन हो और शहरी साहिल का रुख ना करें ये तो एक नामुमकिन सी बात है। मौसम भी जो है वो खासा गर्म महसूस किया जा रहा है और लिहाजा शहरी जो है वो यहाँ पे साहिल की ठंडी ठंडी जो लहरें हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ जो है वो एक फैमिली मौजूद है जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आज इतवार है, बच्चों को साहिल पे लेकर आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये हमें संडे ही मिलता है घूमने फिरने के लिए, बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि वे दूसरे दिनों में तो हम मसरूफ़ होते हैं, ड्यूटियों पे होते हैं, अपना काम होता है, सारी चीज़ें ड्यूटियों से थक के आ रहे होते हैं तो इतना फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जो संडे होता है वो फैमिली का डे होता है क्योंकि बच्चों को घुमाना होता है, बच्चों को टाइम देना होता है, तो ये है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनका ये कहना था कि इतवार होता है तो इतवार वाले दिन भी जो है वो वक्त निकाल पाते हैं अपनी फैमिली के लिए और जो है वो सी व्यू पर आए हैं, ख़ासा यहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि इतवार वाले दिन ही जो है वो वक्त मिलता है तो अपनी फैमिली को जो है वो साहिल पर लेकर आएँ और बहुत अच्छा जो है वो महसूस भी कर रहे हैं। जी, मौसम गर्मा में शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मंस रोड पर पंजाब लस्सी हाउस पर भी शहरियों का रश लग गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मीर की रियो से। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में जहां शहरी ठंडे मशरूबात का रुख करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, दीगर जो है ठंडे मशरूबात पीते हैं, वहीं जो है लस्सी भी शहरियों के तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। कराची के इलाके बर्न्स रोड पर ये पंजाब लस्सी हाउस है जहां पर भी शहरी मुख्तलिफ इलाकों से आकर लस्सी पीते हैं। हम यहाँ पर एक पंजाब लस्सी हाउस के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या गर्मी में लोग ज़्यादातर यहाँ आते? ये हमारी शॉप बर्न्स रोड पर वाक़ है और ये तकरीबन 70 ईयर्स से है ना, और यहाँ पे जो है बड़े मशहूर लोग यहाँ पे लस्सियाँ पी के गए, जैसे नवाज़ शरीफ है, भोलू बिरादरान वगैरह, ये सब जो है ना यहाँ पे लस्सियाँ बहुत पी के गए, बहुत इन पर लाइक करते थे ना। नवाज़ शरीफ जब भी कराची आते थे यहाँ से लस्सी पार्सल भी मंगाते थे, यहाँ भी 2 मरतबा बैठ के पी के गए, ठीक है। और लोग भी वैसे लाइक करते हैं। गर्मी की यही खुशियात होती है कि दही फ़ायदेमंद होती है और गर्मी पड़ती है तो लोग लाइक करते हैं। सर्दियों में थोड़ी सेल कम हो जाती है। और गर्मियों के अंदर हमारा फेमस आइटम है मैंगो मिल्क शेक। हाँ, वो वर्ल्ड क्लास है, मतलब कि नहीं ऐसे आपको कहीं पूरी कराची में मैंगो मिल्क शेक नहीं मिलेगा। ये वारंटी हमारी, प्योर होता है, 1 नंबर। और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत लाइक करते हैं लोग, पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस आइटम के लिए हमारे। अच्छा बिल्कुल, आपने पंजाब लस्सी हाउस के जो मालिक हैं उनकी बातें सुनकर ये कहना था कि इस पंजाब लस्सी हाउस में जो मुल्क के मशहूर सियासतदान हैं वो भी यहाँ कर लस्सी पी कर गए। और ये बताया कि सर्दियों में भी इनकी ये जो दुकानें खुली रहती है, लेकिन ज़्यादातर गर्मी में जो है लोग यहाँ पर आकर लस्सी पीते हैं। जी, डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का CT21 की खबर पर एक्शन। तकनीकी खराबी दूर करने और CAA की तरफ से क्लियरेंस तक तैयारे को उड़ान से रोक दिया गया। इसी पर तफसीलात जान लेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्लाई जिना के तैयारों में तकनीकी खराबी और हंगामी लैंडिंग के मामले पर जो है आज डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने CT21 की खबर पर जो है एक्शन ले लिया है। CAA ने फ्लाई जिना के तैयारे को ग्राउंड कर दिया है। ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक तकनीकी खराबी दूर करने और CAA की तरफ से क्लियरेंस तक तैयारी को उड़ान से जो है रोका गया है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में अचानक जो है आज तकनीकी खराबी हुई थी, जिसके बाद जो है कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग जो है तैयारी की करवाई गई थी। फ्लाई जिना की परवाज में गवर्नर सिंध समेत 150 से ज़ायद मुसाफिर भी
सवार थे। मज़कूरा तैयारे को जो है ग्राउंड कर दिया गया है, जिसकी तस्दीक जो है तर्जुमान फ्लाई जिना की जानिब से कर दी गई है। तर्जुमान फ्लाई जिना का तमाम तर मामले पर कहना है कि आज जो है परवाज नंबर 670 कराची से इस्लामाबाद के लिए जो है वो शेड्यूल थी। तैयारे में तकनीकी खराबी के बायस जो है इसे वापस कराची लैंड करा दिया गया था। फ्लाइट क्रू तमाम स्टैंडर्ड के तहत तैयारे को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग जो है वो करवाई गई थी। मुसाफिरों की फ्लाइट सेफ्टी जो है हमारी अव्वलीन तरजीह है। फ्लाई जिना एयरलाइन की जानिब से परेशानी पर जो है मुसाफिरों से माजरत भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया श्री मुख्तार। सूबाई वज़ीर सनत जामिया करामुल्लाह धारेजो ने यूसुफ देवान कंपनियों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने चेयरमैन देवान यूसुफ फारूकी से मुलाकात की। मुलाकात में इक्तसादी बहाली, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरक्की, मुल्क में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जराब पर तबादले ख्याल भी किया गया है। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर बराए सनत जामिया करामुल्लाह धारेजो ने यूसुफ देवान कंपनियों का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने चेयरमैन देवान यूसुफ फारूकी से मुलाकात भी की। मुलाकात में इक्तसादी बहाली, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरक्की, मुल्क में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इजराफ पर तबादले ख्याल किया गया। इकरामुल्लाह धारेजो ने सेक्रेटरी सनत और तिजारत मोहम्मद यासीन शरबलोच के हमरा यूसुफ देवान कंपनीज का दौरा किया है। ग्रुप के चेयरमैन देवान मोहम्मद यूसुफ फारूकी, ग्रुप के CEO ऑटोमोटिव डॉक्टर उस्मान हयात और दीगर अफराद से भी मुलाकात की। मुलाकात में कौमी मईशत की बहाली, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर उसके असरात और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इजरा पर तबादले ख्याल भी किया गया है। उन्होंने इक्तसादी तरक्की को तेज़ करने, रोज़गार के मौके पैदा करने और कौमी मईशत में सनत की शराकत को बढ़ाने के तरीके पर भी गुफ्तगू की। KMC की सौदाकार सज्जन यूनियन ने वज़ीर आला सिंध के फैसले का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि टाउन हुकूमतों में जाली भर्तियों और गैर कानूनी तरक्कियों की तहकीकात की जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन हुकूमतों के माली बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, सज्जन यूनियन के ज़िम्मेदारान ने वज़ीर आला सिंध को फॉर्मूला पेश कर दिया। सदर सज्जन यूनियन जुल्फ़िकार शाह बोले, गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों का खात्मा किया जाए। हम तो अरसे दराज से ये चीख रहे हैं कि जाली भर्तियाँ, जाली DPC वगैरह सारी हो रही हैं, जिसकी वजह से माली बुरहान पैदा हो गया है। और आज कराची समेत पूरे अंदरूनी सिंध के जितने भी टाउन्स हैं, उन्होंने जो है स्पेशल ग्रांट के लिए और OZT में इजाफे के लिए कहा है। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पे इससे पहले जो है इसमें हम अब इस वक्त हम ये समझते हैं कि जो लोकल फंड ऑडिट का डिपार्टमेंट था कि जो कि फरिश्ता सिफ्स कहलाता था, उसका हाथ अब सबसे ज़्यादा है और चेयरमैनों के वो समझ लें कि राइट और लेफ्ट हैंड बने हुए हैं। मेंबर लीगल कमेटी सज्जन यूनियन इमरान अली ने मुतालबा किया कि इन मामलात की तहकीकात का आगाज कोरंगी, मंगोपीर, मोड़ोमीर, बहर और मलील टाउन से किया जाए, जहां 1000 बोगस भर्तियां चंद माह में की जा चुकी हैं। इसमें रेशो जो है कोरंगी टाउन इस टाइम पे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपको मोड़ो मीर बहर बल्दिया टाउन है, तीसरे नंबर पे इस टाइम मंगोपीर है। अगर मजमूई खाली इन 3 टाउन्स का हिसाब लगा लें तो तकरीबन 600 से 700 भर्तियाँ इन 7 से 8 महीने के दौरान हुई हैं चेयरमैन के टाइम पे। सज्जन यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि इन गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों के अमल को रोका जाए तो सालाना 1 से 1.5 अरब रुपए की रकम बचाकर अवामी फलाह बहबूद पर खर्च की जा सकती है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में गैस मसाइल ताहाल बरकरार। महंगी बिजली और गैस और इसकी बंदिश ने शहरियों को परेशान कर रखा है। कराची में गैस बहरान से सनती और रिहायशी इलाके मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि गैस प्रेशर और बंदिश का सामना होता है, इंतजामिया को कोई पूछने वाला है और ना कोई पुरसाने हाल है। LPG का इस्तेमाल भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका। मोचको पुलिस ने सब्जी मंडी से छीनी गई कार बरामद कर ली। SSP के माड़ी के मुताबिक गाड़ी हब रिवर रोड से पकड़ी है। आपको बताएं, अहम खबर है, मोचको पुलिस ने सब्जी मंडी से छीनी गई कार जो है इस वक्त बरामद कर ली है। SSP के माड़ी के मुताबिक गाड़ी हब रिवर रोड से पकड़ी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल मोचको पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। एक गाड़ी जो कि चोरी हो गई थी जिले ईस्ट से, उसको जो है वो बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सब्जी मंडी से करोला गाड़ी नंबर ANF 560 की छीनने की इतला मौसूल हुई थी, जबकि इतला मौसूल होते ही इलाका पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था।
कार हब रिवर रोड पर पहुंची तो चौकी इंचार्ज मौजको फखर इकबाल ने स्टाफ के अंदर जो वो कार्रवाई की। पुलिस की जानिब से ताक़ुब करने के बाद ड्राइवर कार छोड़कर जो वो फरार हो गया। कार को तहवीज़ में लेकर फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम।